आप सभी लोग अलग अलग शहर की पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं अजीज भाई, और इंडिविजुअली तौर पर एक एडवोकेट युवा शहर के वकील शारिक हमारे ये भी आपके मौजूद हैं। आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन आए हो, अभी आपने यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन के पीआई नितिन पगार को एक मेमोरेंडम कुछ दिया है, तो किस विषय पर यह मेमोरेंडम दिया गया है और क्या आपने उस मेमोरेंडम में मांग की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार भाइयों को ये साफ साफ बताना चाहूँगा कि कोई भी यहाँ पे पार्टी का जिम्मेदार बनकर नहीं है जी। ये मुमरा के आम मुसलमान हैं, आम शहरी है, जो अपना गुस्सा लेकर यहाँ आए। जैसे कि आपने सवाल किया, आप ही के न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ कल आई थी। अच्छा। उसमें अहिरे साहब ने जो है ना मुमरा के मुसलमान, साफ मत लगाइए। अहिरे ने जो है ना मुमरा के मुसलमानों को कुछ उल्टा सीधा बोला, बल्कि साफ साफ ये बोला कि मुमरा के मुसलमान मेरे जान के नीचे। तो इसका गुस्सा है, हमने आपके न्यूज़ में भी देखा, एनकेटी न्यूज़ में भी देखा, और इसीलिए हम लोग एक कंप्लेंट आज दर्ज करने आए। अजीज भाई, एक और जान का जिक्र किया उसका नाम नहीं लिया। मैं तो यही ध्यान दिया क्योंकि मुसलमानों का नाम उसने लिया था, और साथ में इसने बोला, यानी पूरे अल्फाज ये थे कि मुसलमान मेरे जान के नीचे और अवार्ड के जान के नीचे। तो खैर ये अल्फाज उसके थे, इसलिए हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करने आए। अगर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया जाएगा, एफआईआर नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। ये इशारा हम आप लोगों के जरिए पूरे मुमरा कोसा को देना चाहते हैं। अजीज भाई, अभी आपने नितिन पगार साहब से मुलाकात करी, उनको मेमोरेंडम दिया, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? उन्होंने बोले है कि कल तक के पूरी इंक्वायरी करके एफआईआर दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी सीनियर साहब पुलिस स्टेशन में नहीं है। तो आने के बाद में उन्होंने बोला आपस में हम लोग सजेशन लेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दाखिल करेंगे। यही हम भी बोल रहे हैं कि कल परसों 2 दिन हम देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और आपके माध्यम से उस अहिरे को ये चैलेंज भी करेंगे कि जो 1-2 मुसलमान तेरे जान के नीचे है, उनके चक्कर में तू अगर समझ रहा कि पूरा मुसलमान तेरे जान के नीचे है, तेरी गलतफहमी है, तू सुन ले। और अगर तेरे में दम है, जैसा तू बोला है कि मुसलमान मेरे जान के नीचे, तो ये मुसलमानों की बस्ती में तो आके खड़े रहे और एक फ़ोन कर हम में से किसी को भी कि मैं खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ मुसलमान मेरे जान के नीचे मुमरा के, आओ मेरा क्या उखाड़ते तो हम लोग उसको उस वक्त दिखा दें। एडवोकेट शारिक, आप भी इस गैर सियासी डेलीगेशन के साथ आए हैं, और जो स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य है महेश अहिर का, अजीज भाई ने दोहराया है, कानूनी नज़रिए से आप इस पर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या इस पर आप कानूनी नज़रिए से बात रखेंगे? मैंने उसका ऑडियो पूरा सुना, उसने बहुत सारी बदतमीजियाँ की है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के बारे में, बड़े बड़े नेताओं के बारे में, डॉक्टर साहब, जितेंद्र अवार्ड, नबी मुल्ला और खासकर रफीक कामदार साहब को भी बहुत उसने उल्टा सीधा बोला है, जो कि बहुत अपमानजनक है, क्योंकि माँ बाप तक चला गया है। उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो जो कमिश्नर था, वो जाहिल कमिश्नर था, उसने पूरा स्टेटमेंट मैंने सुना उसमें वो बोलता है हेवियस कार्पस रेट फाइल करूँगा। अबे जाहिल, तेरे को बनाया कौन रे? हाँ, हेवियस कार्पस फाइल होता है, चल 5 रेट बता, हेवियस कार्पस मेंडामस सर्टोररी क्यू वारंट ऑफ प्रोहिबिशन बोल के दिखा एक साथ, तेरे में हिम्मत है तो कुछ भी रेट फाइल करेगा, बेवकूफ़ बनाता है। तेरे जीपी बिल्डरों के साथ विवाद है, वहाँ तक रहना, तू पैसा वसूली करके तेरी ज़िंदगी फैलाया, तेरा दांत इसीलिए दुख रहा है। और अब ये शुरुआत है, अल्लाह की जब लाठी पड़ेगी ना, तब तेरे को पता चलेगा क्या होगा। और मुसलमानों को जांग के अंदर पैर से नहीं बोला है, जांगिया बोला है, जांगिया चड्डी के अंदर बोला है उसने। तो इसका उसको कड़क जवाब कल तक अगर पुलिस ने नहीं दिया हुआ, हालांकि उन्होंने वादा किया है कि कल उस पर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, और हम लोग को पूरा भरोसा है इंशाल्लाह पुलिस ये माहौल को ख़राब नहीं होने देगी, इसलिए कल तक इंशाल्लाह पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी। तो 56(3) है, हम सीनियर से मुलाकात करेंगे, डीसीपी ऑफिस जाएंगे,
कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। कोर्ट से दावा भी ऐसा ही था, फिरौन भी ऐसा ही सोचता था कि वो खुदा है, और फिरौन को अल्लाह ने इबरत बना के लिए दुनिया के लिए आज तक रखा है। देखिए इंशाल्लाह क्या हशर होता है। हमारे यहाँ के मुमरा शहर में रह करके जा चुके हैं MC मैं शहर साहब, उन्होंने बहुत ही बदतमीजियाँ की उस ऑडियो में। उन्होंने एक नाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अवार्ड साहब, नजीब मुल्ला साहब और कामदार साहब, उन्होंने सबके साथ बदतमीजी की। ठीक है, उतने तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, हमारी क्षमता थी कि ठीक है कोई बात नहीं, लीडरों को तो लोग गालियाँ देते ही रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया कि मुसलमान मेरी जांगिया मतलब चड्डी अंडरवेयर के नीचे रहता है तमाम मुसलमानों, तो असल बात मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं कि उनको अभी असल मुसलमानों से पाला ही नहीं पड़ा। वो ये सोचते थे कि जो उनके कलेक्टेड है, जो उनका कलेक्शन करते थे वही मुसलमान है। गलत फहमी के वो शिकार हैं। असल मुसलमानों से अभी इंशाअल्लाह आपको इस स्टेटमेंट के बाद आपको आपका सामना होगा।